Hello students, welcome to my class. Today I am going to teach you chapter 6, My Childhood, from your book Beehive of class 9. This is an extract taken from the book Wings of Fire, written by APJ Abdul Kalam. You know him very well. He was the President of India and he was also known as the Missile Man. So nuclear scientist he was. So उनकी लिखी हुई किताब है विंग्स ऑफ फायर और वो ऑटोबायोग्राफी है, एक ऑटोबायोग्राफी है, उसमें से ये पार्ट लिया गया है. So let us go through it and understand what he wants to say. I was born in a middle class Tamil family in the island town of Rameshwaram in the erstwhile Madras state. तो वो बताते हैं कि APJ अब्दुल कलाम जो हैं एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए हैं रामेश्वरम आइलैंड पे, जो कि मद्रास स्टेट में सिचुएटेड है. अब तमिलनाडु के नाम से जाना जाता है, तब जो है मद्रास स्टेट कहा जाता था उसे. माय फादर Jainul-Abdin had neither much formal education nor much wealth. Despite these disadvantages, he possessed great innate wisdom and a true generosity of spirit. वो कहते हैं कि मेरे पिता जो हैं जैनुल-अब्दीन, जो कि ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं और ज़्यादा पैसा भी उनके पास नहीं है, ये दोनों ही डिसएडवांटेज हैं. इन दोनों ही डिसएडवांटेज के बावजूद उनके पास क्या है, बहुत ज़्यादा विजडम है. विजडम का मतलब क्या होता है, बचपन से ही उनके पास वो ज्ञानी है, मतलब न्याय प्रिय हैं, बहुत ही उनको बुद्धि है, वो क्षमता है, बौद्धिक क्षमता है. बड़े पढ़े लिखे ना हो लेकिन उन्हें बहुत ज्ञान है, उनको बहुत नॉलेज है और वो जेनरस हैं. जेनरसिटी मतलब काइंड हैं, वो बहुत दयालु हैं, बहुत दयालु हैं. ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माय मदर आशिमा. तो मेरे फादर के जो संगनी हैं, जीवन साथी हैं, जो मेरी मदर हैं, जिनका नाम आशिमा है, तो वो बहुत ही आइडियल हैं, बहुत ही हेल्पफुल हैं. एक दृष्टांत पैदा करती हैं, दृष्टांत देती हैं कि ऐसी वाइफ होनी चाहिए. आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फीड एवरी डे, बट आई एम quite certain that far more outsider ate with us than all the members of our own family put together. वो कहते हैं मुझे याद नहीं है कि कितने लोग मेरे यहाँ खाना खा लेते थे, वो कितने लोगों का खाना बनाती थी, मुझे ये कुछ याद नहीं, लेकिन मेरे घर के अपने जितने भी फैमिली मेम्बर्स थे उससे तो ज़्यादा ही लोग, उससे बहुत ज़्यादा लोग मेरे यहाँ खाना खा लेते थे. और मेरी माँ और पिताजी मतलब खुशी से, बहुत ही बिना कोई कंप्लेन किए वो खिलाते थे, बड़ी खुशी से वो लोगों को खाना खिलाते थे. मेरी माँ बनाती थी और सब लोग खाते थे. I was one of many children, a short boy with rather undistinguished look, born to tall and handsome parents. अब कलाम सर कह रहे हैं कि मैं अपने बहुत सारे भाई बहनों में से एक था, उनके बहुत सारे भाई बहन थे, और कहते हैं कि मैं शॉर्ट हाइटेड था, मैं शॉर्ट बॉय था, मैं छोटे कद का था और अनडिस्टिंग्विश लुक, मेरा जो लुक था वो भी ये नहीं था कि कोई स्पेशल लुक वाला, बहुत अच्छी सी कटिंग हो, बहुत सुंदर. तो मैं एक नॉर्मल लुक वाला लड़का था, जबकि मेरे मम्मी पापा जो हैं बहुत ही हैंडसम थे, टॉल थे, लंबे से थे और टॉल थे और बहुत सुंदर देखने में थे. लेकिन मैं अपने मम्मी पापा को
नहीं पढ़ा, मैं छोटा और नॉर्मल कॉमन लुक वाला लड़का था। We lived in our ancestral house which was built in the middle of the 19th century. हम अपने पैतृक, एंसेस्ट्रल मतलब पैतृक, हमारे पूर्वजों के द्वारा दिया हुआ बनाया हुआ घर 19th सेंचुरी में बना था, उसमें ये लोग रहते थे। इट वॉज फेयरली लार्ज पक्का हाउस, वो बड़ा सा पक्का हाउस था। पक्का हाउस का मतलब होता है जो घर सीमेंट से, लाइमस्टोन से, ईंटों से बना हो, वो पक्का हाउस कहते हैं। मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक ऑन द मॉस्क स्ट्रीट। कहाँ पे बना था? मॉस्क स्ट्रीट में। एड्रेस भी दिया हुआ है। एड्रेस था मॉस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम, रामेश्वरम में है। माई ऑस्टर फादर यूज्ड टू अवॉइड ऑल इनएसेंशियल कंफर्ट्स एंड लग्जरीज। अब ऑस्ट्रल मतलब होता है सिंपल, स्ट्रिक्ट एंड सीवियर। तो मेरे फादर जो थे वो सिंपल थे, स्ट्रिक्ट भी थे और सीवियर भी थे। मीन्स वो अवॉइड करते थे इनएसेंशियल कंफर्ट्स, जो ज़्यादा मतलब ये सारी जो कंफर्ट्स हैं लाइफ की, उसको अवॉइड करते थे। सिंपल लाइफ जीना में ज़्यादा विश्वास रखते थे। जो लाइफ की लग्जरीज हैं उनको नहीं करते थे, थोड़ा सिंपल रहना पसंद करते थे और उस पर स्ट्रिक्ट भी थे वो। तो हम लोग के अंदर भी वो चीज़ आई। हाउएवर all necessities were provided for in terms of food, medicine, food मतलब खाना, राशन पानी, और फिर मेडिसिन्स, दवाइयाँ और कपड़े, ये सारी चीज़ें हमें अच्छे से मिलती रहीं। In fact, I would say mine was a very secure childhood, both materally and emotionally. कहते हैं कि मैं कहना चाहूँगा कि मेरा जो बचपन था वो बहुत अच्छा था, चाहे वो चीज़ों के लिए हो और चाहे इमोशंस के लिए। अगर सामान चाहिए, मुझे कुछ भी चाहिए होता था तो मुझे मिल जाता था, और इमोशंस भी मुझे बहुत मिले। माता पिता का प्यार हो, चाहे केयर हो, वो भी मुझे पूरा भरपूर मिला। The Second World War broke out in 1939 when I was 8 years old. The Second World War broke out in 1939 when I was 8 years old. वो कहते हैं कि जब मैं 8 साल का था तो अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, युद्ध शुरू हुआ। For reasons I have never been able to understand, a sudden demand for टर्मरिंड सीड्स erupted in the market। और जब वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो फिर उसमें टर्मरिंड जो थी, इमली के बीजों की क्या आवश्यकता थी, मुझे ये कभी समझ में नहीं आया, लेकिन उसकी डिमांड बहुत थी। I used to collect the seeds and sell them to provision stores on मास्क स्ट्रीट। और मैं ये इमली के बीजों को इकट्ठा करके और प्रोविज़न जनरल मर्चेंट की शॉप पर क्या करता था, बेच दिया करता था। डेज कलेक्शन विथ वुड फेच मी द प्रिंसली सम ऑफ 1 आना। और एक दिन में मुझे जितने बीज मैं ये करता था, बेचता था, तो उससे मुझे प्रिंसली सम मतलब जेनरस अमाउंट। हियर आयरनिकली, एक तरफ वो कहते हैं कि मतलब बहुत ही 1 आना एक बहुत छोटा सा अमाउंट होता है, लेकिन उसको उन्होंने कंपेयर किया प्रिंसली से, इसलिए वो काफ़ी बड़ा दिख रहा है। कंपैरिजन मतलब आयरनिक है यहाँ पर। 1 आना है, 1 आना इज इक्वल्स टू 6 पैसा। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। My brother-in-law Jalaluddin would tell me stories about the war, which I would later attempt to trace in the headlines in Dina Mani, our area being isolated
was completely unaffected by the war. अच्छा, मेरे जो ब्रदर इन लॉ जो इनके APJ अब्दुल कलाम के, उनका नाम जलालुद्दीन था, वो क्या करते थे, इनको सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में बताते थे और बाद में ये उसको पढ़ते थे, किसमें, दीनामणि जो न्यूज़पेपर था उसको, उसमें पढ़कर ढूंढते थे क्या हुआ कैसे हुआ। APJ अब्दुल कलाम कह रहे हैं कि इनका जो एरिया है वो बिल्कुल भी इफेक्टेड नहीं था, अनइफेक्टेड था, आइसोलेटेड था, बिल्कुल शांतिपूर्ण था, वर्ल्ड वॉर का यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं था। But soon India was forced to join the Allied forces and something like a state of emergency was declared. पहले तो बिल्कुल भी कुछ नहीं पता चला, लेकिन बाद में जो एलाइड फोर्स थी, द आर्मी ऑफ UK, USA एंड रशिया, उन्होंने फोर्स किया इंडिया को कि इंडिया भी ज्वाइन करेगा, इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई और इंडिया को उसमें इंडिया जो है एज अ एलाइड फोर्स उसमें ज्वाइन करेगा। The first casualty came in the form of the suspicion of the train halt at रामेश्वरम स्टेशन। सबसे पहली इमरजेंसी डिक्लेयर क्या हो गई कि कैजुअलिटी सबसे पहली क्या हुई, सस्पिशन ये हुआ कि अब जो ट्रेन रामेश्वरम स्टेशन पे रुकती थी वो नहीं रुकेगी। द न्यूज़पेपर नाउ हैड टू बी bundled and thrown out from the moving train on the Rameshwaram road between Rameshwaram and Dhanushkodi। अब जो चलती ट्रेन से क्या होगा, न्यूज़पेपर फेंका जाएगा रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच में। That forced my cousin Shamsuddin, who distributed newspaper in Rameshwaram, to look for a helping hand to catch the bundles, and as if naturally I filled the slot। कहते हैं कि मेरे जो कज़न थे शमशुद्दीन, उनको अब एक हेल्पिंग हैंड की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि वो चलती ट्रेन से न्यूज़पेपर फेंकेंगे तो पकड़ेगा कौन, तो मैंने उस जगह को फिल किया, मैंने कहा कि ये काम मैं कर दिया करूँगा। शमशुद्दीन हेल्ड मी अर्न माई फर्स्ट वेजेस half a century later. I can still feel the surge of pride in earning my own money for the first time। और शमशुद्दीन इस काम के लिए मुझे फ्री में नहीं, मैंने ये काम किया था, इसके लिए मुझे पैसा मिलता था और बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी अपनी कमाई का कितना मतलब होता है। हाफ अ सेंचुरी लेटर, देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि हाफ अ सेंचुरी लेटर, आधी सेंचुरी बीत जाने के बाद मुझे आई कैन स्टिल फील, मुझे अभी महसूस होता, इतना गर्व महसूस होता कि मैं खुद कमाता था। Every child is born with some inherited characteristics into a specific social, economic and emotional environment and trained in certain ways by fingers of authorities। APJ अब्दुल कलाम कहते हैं कि हर बच्चे के अंदर अपने माता पिता से कुछ ना कुछ गुण मिले होते हैं, सोशियो इकोनॉमिक और इमोशनल, एनवायरमेंटल, ये सारी चीज़ें कुछ ना कुछ उनके बच्चों में आया ही होता है। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन, और मेरे अंदर ये चीज़ आई थी, क्या, ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन। किससे मुझे मिला था? मेरे पिता से। फ्रॉम माई मदर आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस, और माँ से मुझे गुडनेस और काइंडनेस मिला था। एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर, और मेरे तीनों बहनों भाइयों को भी ये चीज़ें मिली थी, हम सब ऐसे ही थे। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड, मेरे 3 घनिष्ठ मित्र हुआ करते थे बचपन में। उनके नाम क्या हैं? रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन।
ये 3 नाम हैं जो कि APJ अब्दुल कलाम के घनिष्ठ मित्र हुआ करते थे, बहुत पक्के दोस्त हुआ करते थे। ऑल दीज बॉयज़ वर फ्रॉम द ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज़, और ये तीनों ही लड़के मैं मुस्लिम था और ये तीनों ही रूढ़िवादी ऑर्थोडॉक्स बहुत पुराने विचारधारा के ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे। ऑल चिल्ड्रन, नन ऑफ us ever felt any difference among ourselves because of our religious difference and upbringing। और जबकि ये लोग काफ़ी ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन हमें कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि हम हिंदू मुस्लिम का फ़र्क हमें कभी भी ना ही नज़र आया, ना ही हमें समझ में आया, क्योंकि हमारी अपब्रिंगिंग ऐसे पेरेंट्स के थ्रू नहीं हुई थी। ना ही उनके पेरेंट्स कभी ये कहते थे, ना ही हमारे पेरेंट्स कभी कहते थे। इनफैक्ट रामानंद Shastri was the son of Pakashi Lakshmana Shastri, the highest priest of the Rameshwaram temple। अब वो बता रहे हैं कि रामानंद शास्त्री जो हैं वो पकाशी लक्ष्मण शास्त्री, जो कि प्रीस्ट सबसे बड़े पुजारी थे, मंदिर के पुजारी, उनके बेटे थे। लेटर ही टुक ओवर द प्रीस्टहुड ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल, और जब उनके पिताजी नहीं रहे तो उन्होंने उस चीज़ को ले लिया, इनहेरिट मतलब अपने पिताजी के काम को उन्होंने उठा लिया, करने लगे। टेम्पल फ्रॉम his father। Arvind went into the business of arranging transport for visiting pilgrimage। अरविंद ने ट्रांसपोर्ट का बिजनेस कर लिया, जिसमें वो यात्रियों को जगह जगह धार्मिक स्थलों पे घुमाता था। एंड शिव प्रकाशन बिकेम अ कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द सदर्न रेलवेज, और शिव प्रकाशन तो कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर ही बन गया सदर्न रेलवे में, दक्षिण भारत के रेलवे में वो ट्रेन में जो है खाना बनाना, खाना देना, ये काम करने लगा। ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीता रामा कल्याणम ceremony, our family used to arrange boats with a special platform for carrying idols of the Lord from the temple to the marriage site situated in the middle of the pond called Rama Tirtha, which was near our house। अब APJ अब्दुल कलाम कहते हैं कि हर साल क्या होता था, जब श्री सीता रामा का कल्याणम होता था, शादी कराई जाती थी, ये एक फेस्टिवल है, जब शादी होती थी, कल्याणम होता था, तो हमारी ही फैमिली, जबकि मुस्लिम थे तो भी इनकी ही फैमिली बोट अरेंज करती थी, एक प्लेटफॉर्म बनाती थी जिसमें मूर्तियाँ रखी जाती थी, और इन्हीं की नाव में वो मूर्तियाँ रखकर उस मैरिज साइट तक ले जाई जाती थी। और जो साइट था वो पौंड तालाब के बीचों बीच था, जिसका नाम था रामा तीर्था, वो इनके घर के पास था। इवेंट्स फ्रॉम द रामायण एंड from the life of prophets were the bedtime stories my mother and grandmother would tell the children in our family। और मेरी माँ और मेरी दादी जो है हमें रामायण और धार्मिक ग्रंथों के इससे कहानियाँ सुनाया करती। जब हम सोने जाया करते थे तो हमें कहानियाँ सुनाया करती थीं। One day when I was in the 5th standard at the Rameshwaram Elementary School, a new teacher came to our class। APJ अब्दुल कलाम कहते हैं कि जब मैं 5th स्टैंडर्ड में था रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल में, तो वहाँ पर एक नए टीचर आए। I used to wear a cap, मैं एक टोपी पहनता था, which marked me as a Muslim, और जिससे पता चलता था कि मैं मुस्लिम हूँ। And I always sat in the front row next to रामानंद शास्त्री, और मैं हमेशा पहली रो में बैठता था रामानंद शास्त्री के साथ। Who wore the sacred thread,
अब सेक्रेट थ्रेड वो जनेऊ कहते हैं, जनेऊ धारण करते थे, क्योंकि वो ब्राह्मण थे तो वो जनेऊ धारण करते थे। द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमक अ हिंदू प्रीस्ट सन सिटिंग विथ अ मुस्लिम बॉय। अब कुड नॉट स्टमक का मतलब कुड नॉट टॉलरेट, उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि एक हिंदू एक मुस्लिम के साथ बैठा हुआ है, तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। इन अकॉर्डेंस विथ आवर सोशल रैंकिंग एज द न्यू टीचर सॉ इट, आई वॉज आस्क्ड टू गो बैक एंड सिट ऑन द बैक बेंच। और उनसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ, और जो श्रेणी के अकॉर्डिंग, जो हमारे समाज में श्रेणी बनी हुई है माइनॉरिटी और ये, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने मुझे कहा कि तुम उठ कर जाओ और लास्ट बेंच पर बैठो, बैक बेंच पे बैठो। आई फेल्ट वेरी सैड एंड सो डिड रामानंद शास्त्री। और मुझे बहुत बुरा लगा और रामानंद शास्त्री को भी बहुत बुरा लगा। ही लुक्ड अटरली डाउन कास्ट एज आई शिफ्टेड टू माई सीट इन द लास्ट रो। और डाउन कास्ट मतलब सैड एंड डिप्रेस्ड, मुझे बहुत इस चीज़ का बुरा लगा, और रामानंद को भी बहुत बुरा लगा कि ऐसा किया उस टीचर ने, कि उसने दिखाया कि मैं नीचा हूँ, मैं डिप्रेस्ड हूँ, मतलब लो कास्ट का हूँ। द इमेज ऑफ हिम वीपिंग when I shifted to the last row left a lasting impression on me। और रामानंद तो रो रहा था, उसके रोने को देखकर मैं आज तक भूल नहीं पाया कि वो रो रहा था मेरे लिए। इतनी अच्छी दोस्ती हमारे में थी। आफ्टर स्कूल वी वेंट होम एंड टोल्ड आवर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट। हम लोग घर गए और घर जाकर फिर ये इंसिडेंट हम लोग ने अपने पेरेंट्स को बताया। लक्ष्मणा शास्त्री समन्ड द टीचर। और जो रामानंद शास्त्री के पिता हैं लक्ष्मणा शास्त्री, जो मुख्य प्रीस्ट थे, सबसे बड़े पंडित पुजारी थे मंदिर के, उन्होंने टीचर को बुला लिया। एंड इन आवर प्रेजेंस, हमारे प्रेजेंस में, told the teacher that he should not spread the poison of social inequality and communal intolerance in the mind of innocent children। उन्होंने हमारे सामने ही टीचर को डांटते हुए कहा कि जहर मत घोलिए, ये जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी, ये रंग भेद जाति, ये सब बच्चों को मत सिखाइए। ये इनोसेंट बच्चे हैं, इन्हें इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, यही रहने दीजिए, ये सारी चीज़ें आप मत सिखाइए। ही ब्लंटली आस्क्ड द टीचर टू ईदर अपोलोजाइज और क्विट द स्कूल एंड द आइलैंड। उन्होंने बहुत गुस्से से उस टीचर से कहा, या तो आप क्षमा मांगिए या तो आप स्कूल छोड़कर इस आइलैंड से चले जाइए, रामेश्वरम छोड़कर चले जाइए। Not only did the teacher regret his behavior, but the strong sense of conviction Lakshmana Shastri conveyed ultimately reformed this young teacher। और उस टीचर ने सिर्फ अपोलॉजी नहीं मांगी, उसने रिग्रेट ही नहीं किया, मतलब खाली उसने क्षमा नहीं मांगी, उसके अंदर एक क्या आ गया, स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ गई, एक ओपिनियन उसका चेंज हो गया। उससे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं, इतना पढ़े लिखे हैं, मतलब इसे पढ़ा लिखा कहते हैं, ज़रूरी नहीं किताबी पढ़ाई सभी ने की हो, लेकिन यहाँ के लोगों में इतना बड़कपन है कि वो सारे धर्मों को एक समान देखते हैं। ऑन द होल पूरे द स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम वॉज वेरी रिजिड इन टर्म्स ऑफ सेग्रीगेशन, मतलब डिवाइड एंड रूल पॉलिसी में काफ़ी कठोर थी, ऐसा नहीं कुछ होता था। और मेरे साइंस टीचर जो शिवा सुब्रमण्यम अय्यर थे, दो एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण, जबकि वो एक रूढ़िवादी ब्राह्मण थे, पुरानी विचारधाराओं वाले ब्राह्मण थे, विद अ वेरी कंजर्वेटिव वाइफ, बहुत ही उनकी वाइफ भी उतनी ही कंजर्वेटिव थी, वॉज समथिंग ऑफ अ रिबेल, मतलब वो उनकी वाइफ तो रिबेल कर दें, लड़ाई कर लें, प्रोटेस्ट कर दें।
He did his best to break social barriers so that people from varying background could mingle easily. और वो भी प्रयास करते थे, मतलब वो खुद इतने ऑर्थोडॉक्स और इतने बैकवर्ड उससे थे, लेकिन फिर भी वो इतना प्रयास करते थे कि सब मिलजुल कर पढ़ें. He used to spend hours with me and would say, Kalam, I want you to develop so that you are on par with the highly educated people of big cities. He used to spend hours with me. वो मेरे साथ घंटों बिताते थे और कहते थे कि कलाम, मैं तुमको बहुत ज़्यादा पढ़ाना चाहता हूँ जिससे कि तुम बहुत बड़ी, मतलब अच्छी जगह पे पहुँचो, बड़े लोगों के साथ उठो बैठो, तो मैं ऐसा चाहता हूँ तुमको. One day he invited me to his home for a meal. और एक दिन उन्होंने अपने घर मुझे खाने पे बुला लिया. His wife was horrified at the idea of a Muslim boy being invited to dine in her ritual pure kitchen. Ritually pure kitchen मतलब kept protected from outside influence for the observations of religion. जैसे होता नहीं है कि हिंदू लोग वेजिटेरियन नहीं होते हैं, नॉन वेजिटेरियन नहीं होते हैं, तो उनका किचन बहुत साफ़ सुथरा था और वो बिल्कुल चाहती थी कि, मतलब वो डर गई कि एक मुस्लिम लड़का मेरे किचन में खाना खाने के लिए आ रहा है, और उन्होंने रिफ्यूज़ भी कर दिया. शी रिफ्यूज़ टू सर्व मी इन हर किचन. और उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि मेरे किचन में तो वो लड़का बैठ के खाना नहीं खाएगा. शिवा सुब्रमण्यम अय्यर वॉज नॉट perturbed nor did he get angry with his wife. शिवा सुब्रमण्यम अय्यर ना ही वो घबराए और ना ही उन्हें गुस्सा आया अपनी वाइफ पे, बट इंस्टीड सर्व्ड मी विथ his own hands and sat down beside me to eat his meal. और उन्होंने अपने हाथों से खाना परोसा और मुझे सर्व किया और अपने भी खाने बैठ गए. His wife watched us from behind the kitchen door. उनकी वाइफ जो हैं दरवाजे के पीछे से, रसोई घर के दरवाजे के पीछे से देख रही थी. I wondered whether she had observed any difference in the way I eat rice, drink water और क्लीन द फ्लोर्स आफ्टर द मील. APJ कलाम कहते हैं कि उन्हें क्या पता, मैं सोच रहा था कि उन्हें कोई डिफरेंस नज़र आया हो, जैसे मैं खाता हूँ, पानी पीता हूँ और खाना खाने के बाद जैसे मैं फ्लोर क्लीन करता हूँ, इसमें कोई डिफरेंस उन्हें शायद नज़र आया हो. When I was leaving his house, Subramaniam Iyer, when I was leaving his house, Shiva Subramania Iyer invited me to join him for dinner again the next weekend. जब मैं वहाँ से चलने लगा तो फिर से शिवा सुब्रमण्यम अय्यर ने मुझे खाने पे नेक्स्ट वीक फिर बुलाया. Observing my hesitation, he told me not to get upset. उन्होंने मुझे जब देखा कि मैं शर्मा रहा हूँ तो उन्होंने कहा कि दुखी मत हो, अपसेट मत हो, saying once you decide to change the system, such problems have to be confronted. उन्होंने कहा कि एक बार अगर आप चाह जाओ कि मुझे कुछ बदलाव लाना है तो वो सारे बदलाव अपने आप आने लगते हैं. When I visited his house the next week, Shiva Subramania Iyer's wife took me inside her kitchen and served me food with her own hands. और जब मैं नेक्स्ट वीक गया शिवा सुब्रमण्यम के घर तो उनकी वाइफ ने मुझे खुद किचन में बुलाया, ले गई अपने साथ और बहुत अच्छे से खाना निकाल कर अपने हाथों से खाना परोस कर हमें खिलाया. Then the Second World War was over and India's freedom was implemented. अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया था और इंडिया का जो फ्रीडम था, फ्रीडम वॉर होना शुरू हो गया था. इंडिया विल बिल्ड देयर
ओन इंडिया, अब डिक्लेयर कर दिया था गांधी जी ने कि इंडिया अपना इंडिया बनाएगा। द होल कंट्री वॉज फिल्ड विद द अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म। अनप्रेसिडेंटेड मतलब अनपैरेलल्ड न्यू ऑप्टिमिज्म, एक नया विचार, एक नया ख्याल, नए जोश से आगे बढ़ रहा था इंडिया। आई आस्क्ड माई फादर फॉर परमिशन टू लीव रामेश्वरम and study at the district headquarter in रामानाथपुरम। अब मैंने अपने पिताजी से परमिशन ली कि मैं रामेश्वरम छोड़कर हायर स्टडीज़ के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रामानाथपुरम में जाकर पढ़ना चाहता हूँ। He told me as if thinking aloud, Abul, I know you have to go away to grow। उन्होंने कहा मुझे पता है अबुल कि तुम्हें आगे बढ़ना है। Does the seagull not fly across the sun alone and without a nest? सीगुल जो है कभी घोंसला नहीं बनाती। सीगुल एक समुद्र के किनारे रहने वाली पक्षी होती है, वो घोंसला नहीं बनाती है, पहाड़ों के खो में रहती है और वो काफ़ी ऊंचा उड़ती है और सूरज तक को छूने की क्षमता रखती है, मतलब उतनी ऊंचाई तक उड़ती है। He quoted खलील गिब्रन टू माई हेजिटेंट मदर। मेरी मदर को भी उन्होंने समझाते हुए कहा, योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन। तुम्हारे बच्चे तुम्हारे अपने बच्चे नहीं हैं। दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ्स लॉन्ग्स फॉर इटसेल्फ। ये इनकी ज़िंदगी है और इनको खुद जीना है। दे केम थ्रू यू बट नॉट फॉर यू। ये आए तो तुमसे हैं ज़रूर, मतलब ये तुमने इन्हें जन्म दिया है, तुम इनकी माता हो, बिल्कुल सही है, लेकिन ये तुम्हारे लिए आए हैं, ये कंपल्सरी नहीं है। यू मे गिव देम योर लव बट नॉट योर थॉट्स। तुम उन्हें अपना प्यार दे सकती हो लेकिन अपनी विचारधारा उन पर थोप नहीं सकती हो। फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स, क्योंकि उनकी अपनी विचारधारा है। तो इस तरीके से इतने महान पिता के इतने महान बेटे थे अब्दुल कलाम, जिन्होंने इंडिया को बहुत प्राउड फील कराया। वो बहुत अच्छे इंसान थे, बच्चों को बहुत प्यार करते थे और हमेशा पॉजिटिव रहने की शिक्षा दिया करते थे। पूरी लाइफ वो काम करते रहे, अपने एंड टाइम पे भी वो काम करते करते ही डेथ को प्यारे हुए थे, मतलब उनकी डेथ भी काम करते करते ही हुई थी। तो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर। If you have any confusion, you can write down in the comment box. Keep on reading, keep on enhancing your knowledge. I will be back with a new chapter, a new video. Till then, stay safe, stay healthy. Bye bye.